अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ आलू के पकोड़े बनाने की एक बेहद आसान सी रेसिपी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे आप ज़रा लुक चेक कीजिए। इतने मज़े के ये पकोड़े बनते हैं ना, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से नरम और बिल्कुल भी ऑयल को अब्ज़ॉर्ब नहीं करते। तो झटपट से ये ख़त्म हो जाते हैं। मैं तो जब भी बनाती हूँ, तो रेसिपी देख लेते हैं इन मज़ेदार से पकोड़ों को बनाने की। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और इनको मैंने इस तरह फिंगर चिप्स की तरह बारीक-बारीक काट लिया है। तो ये पकोड़े बनाने के लिए आलू की कटिंग आपने इसी तरीके से करनी है, फिंगर चिप्स की तरह बारीक-बारीक। साथ आपने 1 अदद प्याज़ छुरी के साथ इस तरह से लंबा-लंबा काट लेना है। हरा धनिया ले लेंगे 1 गड्डी के बराबर, इसे भी मोटा-मोटा काट लेंगे। और अब इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें 2 अदद बिल्कुल बारीक काट के। अब इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले नमक डाल देंगे 1 टीस्पून के बराबर, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे हाफ़ टेबल स्पून और कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे हाफ़ टेबल स्पून, हल्दी डाल देंगे हाफ़ टी स्पून। अब यहाँ पे मैंने साबुत खुशक धनिया लिया है, इसे आपने इस तरीके से मसल के ऐड करना है। अच्छा, धनिया का पाउडर ऐड नहीं करना, बल्कि साबुत धनिया को आपने इस तरह हाथ से अच्छे से मसल के ऐड करना है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू और फ्लेवर आता है इसका। अब यहाँ पे मैंने साबुत सफ़ेद ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून के बराबर, इसे भी अच्छे से मसल के ऐड कर देंगे। अजवाइन ली थी मैंने हाफ़ टी स्पून के बराबर, इसे ज़रूर ऐड कीजिएगा। एक तो इससे खुशबू और जायका बहुत ज़बरदस्त आता है, दूसरा आलू की रेसिपी में डालने से ये हाज़मेदार पकोड़े बन के तैयार होंगे। अब पकोड़ों को खस्ता और क्रिस्पी करने के लिए इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर, जो कि मैंने लिया है 4 टेबलस्पून या फिर 1/4 कप के बराबर। इसमें बेसन डाल देंगे 1/3 कप यानी कि पौना कप। अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अगर कॉर्नफ्लोर ना हो तो इसकी जगह पे आप 1/4 कप चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने सब्जियों को बेसन और कॉर्नफ्लोर के साथ बहुत अच्छे तरीके से मसलते हुए मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हाथ के साथ मैंने अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर ली थी। 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसके ऊपर पानी डाला है और अच्छी तरह से इन सब्जियों को एक दफ़ा मिक्स कर लिया है। तो बस इसमें पानी आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बस 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालना है, अच्छे से मिक्स करना है और इसे कवर करके आपने छोड़ देना है 15 से 20 मिनट के लिए। तो चलें, तब तक मैं आपको एक लाजवाब किस्म की चटनी बनाना सिखा देती हूँ। 1 गड्डी के करीब हरा धनिया था, जिसे मैंने मोटा-मोटा काट के इस तरह से ऐड कर दिया था। 2 अदद लहसुन के जवे, 1 से 2 हरी मिर्चें और साथ में नमक डाल देंगे इसके अंदर हाफ़ टी स्पून और सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे हाफ़ टी स्पून। तो इन तमाम चीज़ों को आपने बिल्कुल बारीक कूट लेना है। तो व्यूअर्स, ये चटनी इतनी मज़ेदार, इतनी लाजवाब, इतनी टेस्टी बन के तैयार होती है कि यकीन करें जब आप इसे खाएँगे ना, तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो ज़रूर मुझे बताइएगा, फ़ीडबैक तो दीजिएगा। यहाँ पे देखिए बिल्कुल बारीक करने के बाद इसके अंदर मैंने इमली का पल्प ऐड कर दिया था 4 से 5 टेबलस्पून के बराबर। लीमू का जूस ऐड कर दिया था 3 टेबलस्पून भर के और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को। तो इमली के पल्प और लीमू के जूस वाली ये मज़ेदार चटनी, जो कि बगैर पुदीने के सिर्फ़ हरे धनिये से बन के तैयार होगी, ये इतनी कमाल की चटनी बनती है ना कि इस रेसिपी से चटनी बनाने के बाद आपको बाकी सारे तरीके बेकार लगेंगे। इंतहाई हाज़मेदार किस्म की ये चटनी बन के तैयार होती है। आप इसे पकौड़ों के साथ या किसी भी बारबेक्यू आइटम के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत टेस्टी बन के तैयार होती है। अब आप चाहें तो इसे ऐसे ही सर्व कर लें या फिर इसे दही में मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे 15 से 20 मिनट के बाद ये देखिए वेजिटेबल्स ने अपना भी पानी छोड़ दिया है। 2 से 3 टेबलस्पून पानी मैंने भी ऐड किया था और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में ये मटीरियल आ चुका है। तो बस इस रेसिपी को बनाते वक़्त आपने पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, पानी हाथ रोक के डालना है ताकि आपका जो बेसन है अच्छी तरह से सब्जियों के ऊपर कोट हो जाए। तो चलिए जी, अब पकोड़े बना लेते हैं। दूसरी तरफ मैंने ऑयल जो है उसे तेज़ गरम कर लिया था। तो तेज़ गरम ऑयल के अंदर चम्मच के साथ आपने इस तरह थोड़े-थोड़े फासले पे इन पकोड़ों को डालना स्टार्ट करना है। थोड़े-थोड़े फासले पे इस तरीके से चम्मच के साथ आपने थोड़ा-थोड़ा मटीरियल डालते जाना है। तेज़ गरम ऑयल के अंदर इनको ऐड करना है। आपने ठंडे तेल के अंदर इन पकोड़ों को ऐड नहीं करना, वरना क्या होगा, ये पकोड़े जो हैं जुड़ेंगे नहीं आपस में और तेल भी बहुत ज़्यादा जज़ब कर लेंगे। जबकि इस तरह जब आप तेज़ गरम ऑयल के अंदर इन पकोड़ों को डालेंगे तो बड़ी ज़बरदस्त इनकी बाइंडिंग हो जाएगी और ये ऑयल भी बिल्कुल जज़ब नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक साइड से सुनहरी हो गए, तो इनकी साइड को चेंज कर देंगे और इन्हें दूसरी साइड से भी सुनहरा गोल्डन होने तक पका लेंगे। तो झटपट से ये पकोड़े बन के तैयार हो जाते हैं। बारीक-बारीक हमने आलू काट के डाले थे, तो बस उन्हें पकने में टाइम ही कितना लगता है। तो जब इफ्तारी में मुझे कुछ समझ ना आ रही हो कि आज क्या बनाऊँ, तो मैं झटपट से ये पकोड़े तैयार कर लेती हूँ, जो कि बनाने बेहद आसान, खाने में बेहद मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से नरम और जूसी बन के तैयार होते हैं, जो कि खाने में बेहद मज़ेदार लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, पकोड़े हमारे जो हैं पक के तैयार हो गए थे। अब इनको निकाल लेंगे और इन्हें डिश आउट कर लेंगे। तो माशाल्लाह से आप पकोड़ों की लुक चेक कीजिए, कितनी शानदार है। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से नरम और देखें ऑयल भी इन्होंने बिल्कुल भी अब्ज़ॉर्ब नहीं किया।
रेसिपी अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। रेसिपी को ट्राई करें तो फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।